नमस्कार। अब इस वीडियो में हम देखते हैं कस्टम मशीन लर्निंग मॉडल बनाएंगे हम। अब लास्ट में हमने क्या क्या कर लिया था, हमने ऑटो एमएल कर लिया था, बिग क्वेरी एमएल कर लिया था, मॉडल का इवैल्यूएशन हमने करना सीख लिया था। हमने देख लिया था कैसे हमारा मॉडल कितना एक्यूरेट जो है प्रिडिक्शन कर पा रहा है, कितने अच्छे से उसने हमारे डेटा पैटर्न को समझा है, उसकी जितनी मैट्रिसेस होती हैं वो सब हमने पढ़ ली थी। फिर लास्ट वीडियोज़ में हमने देखा था ट्रेन टेस्ट स्प्लिट, कैसे हम अपने डेटा सेट को स्प्लिट करते हैं, कितना हमारा जो डेटा होता है जो हम उसे मशीन लर्निंग ट्रेनिंग के लिए देंगे उसमें से कुछ डेटा हम टेस्टिंग के लिए यूज़ करते हैं। लगभग 80% जो हमारा डेटा होता है वो ट्रेन के काम आता है, जो मॉडल को ट्रेन करेगा। 20% जो डेटा होता है वो टेस्टिंग के काम आता है, ताकि हमारा मॉडल के बारे में हम जान पाएँ कि हमारा मॉडल कितना अच्छे से परफॉर्म कर रहा है, कि हम इसे जो है प्रोडक्शन में लेके जाने के लायक है या इसे दोबारा हमें ट्रेन करना पड़ेगा। वो सब हमने लास्ट वीडियो में देखा था। फिर जुपिटर नोटबुक डेमो हमने ये भी देख रहे थे। जुपिटर नोटबुक क्या होती है, वर्क बेंच जो होता है जिसमें हम सारा वीएम वगैरह बना के अपना फिर उसके ऊपर जुपिटर इंस्टॉल करके हम कैसे काम करते हैं, कैसे हम सेल बाय सेल मशीन लर्निंग का कोड लिखते हैं पाइथन में, कैसे हम लाइब्रेरी को इंस्टॉल करते हैं, वो सब भी हम एक डेमो वीडियो में पूरा इसका एक डेडिकेटेड वीडियो नंबर 3 इस मॉड्यूल का, उसमें हम ये सब कुछ देख चुके हैं। अब इस पर्टिकुलर वीडियो में हम देखेंगे ट्रेन अ कस्टम मशीन लर्निंग मॉड्यूल यूजिंग साइकिट लर्न ऑन वर्टेक्स एआई। अब ये साइकिट लर्न क्या है, ये एक लाइब्रेरी है ना। ये एक लाइब्रेरी है जो हमें प्री बिल्ड जो होते हैं एल्गोरिदम देती है मशीन लर्निंग मॉडल को ट्रेन करने के लिए, जैसे डेटा से मशीन लर्निंग मॉडल को बनाने के लिए। अब इस वीडियो में हम ये सब देखेंगे, जिसमें हम यूज़ करेंगे वर्टेक्स एआई वर्क बेंच। उसमें नोटबुक जो है हमने वो किया था जुपिटर नोटबुक, जो हम ऑलरेडी देख चुके हैं। जुपिटर नोटबुक क्या होती है, कैसे हम उसमें कोड लिखते हैं, उसका बेसिक्स हम समझ चुके हैं। वैसे भी हम इनिशियल बिल्कुल बेसिक से ही ये वाला वीडियो हम करेंगे, तो आप इससे पहले आपको बेसिक वाला वीडियो आप देख के आए, जो हमने वीडियो नंबर 3 इस वाले मॉड्यूल का किया था। ये इस वाले मॉड्यूल का 8th वीडियो है जो हम अभी कर रहे हैं। पाइथन का हम इसमें यूज़ करेंगे और साइकिट लर्न लाइब्रेरीज ये हम यूज़ करेंगे मशीन लर्निंग मॉडल बनाने के लिए। अब हम इसमें कौन क्या बनाएंगे, जैसा कि हम बाकी में सबके करते आ रहे हैं। जैसे हमने ऑटो एमएल में एक रिग्रेशन मॉडल बनाया था, एक फोरकास्टिंग मॉडल बनाया था, बिग क्वेरी में भी हमने रिग्रेशन मॉडल बनाया था। उसी तरीके का मॉडल अब हम कस्टम मशीन लर्निंग में बनाएंगे। हम इसमें एक एक्सेल फाइल देंगे एज आ इनपुट, वही सेम एक्सेल फाइल जो हम यूज़ करते हुए आ रहे हैं। इसमें ये कुछ सेल्स का डेटा है, जैसे इसमें प्रोडक्ट है, फिर कैटेगरी है, फिर उसका प्राइस है, फिर क्वांटिटी है, फिर रीजन है और फिर डेट है, किस डेट में वो सेल हुआ है, कस्टमर आईडी। तो इस तरीके का हमारे पास डेटा है। तो हम इससे फ्यूचर प्रिडिक्शन करने वाले हैं। प्रिडिक्शन हम कुछ इस तरह करेंगे, हम उसे बताएंगे कि हम कौन सा प्रोडक्ट, प्राइस और जो है रीजन ये हम देंगे, और वो हमें बताएगा कि एक्सपेक्टेड कितनी क्वांटिटी हम इस पर्टिकुलर रीजन में इस प्राइस पे हम बेच सकते हैं। तो एक रिगर्स जो है रिग्रेशन मॉडल हम इसमें बना के देखेंगे। मतलब कहने का मतलब ये है कि हम इसमें जो है आपको जैसे क्या क्या इनपुट देंगे, क्या हमें आउटपुट देगा जो हमारा मशीन लर्निंग मॉडल होगा। तो हम इनपुट में क्या देंगे, एक तो प्रोडक्ट हम कौन सा, फिर किस रीजन में और किस प्राइस पे। जैसे मोबाइल दिल्ली के अंदर 25,000 में कितने मोबाइल हम सेल कर पाएंगे। ये डेट बेस्ड नहीं है, फोरकास्टिंग मॉडल नहीं है, ये रिग्रेशन मॉडल है। इसके बारे में भी हमने बहुत अच्छे से समझा हुआ है लास्ट वीडियोज में, इनमें क्या डिफरेंस होता है मॉडल्स में। तो हमें किस तरह की प्रिडिक्शन देगा, हमें नंबर ऑफ क्वांटिटीज देगा कि इतने प्राइस में दिल्ली के अंदर हम कितने मोबाइल बेच सकते हैं, ताकि हम ना स्टॉक मैनेजमेंट कर पाएँ। हमें कितने मोबाइल फ्यूचर में हम बेच सकते हैं इस प्राइस पे इस पर्टिकुलर रीजन में। तो इस तरीके से फिर मॉडल हमें क्या देगा, एक एक्सपेक्टेड क्वांटिटी देगा। मतलब वो एक प्रिडिक्शन बना के देगा हमें कि इस प्राइस पे इस रीजन में ये प्रोडक्ट हम इतने सेल कर सकते हैं। तो उससे आप अपना स्टॉक मैनेजमेंट कर सकते हो, तो इतने यूनिट्स आप ऑर्डर कर सकते हो, इतने आपके सेल हो जाएंगे। तो ये चीज़ है इसमें। इसका एक ओवरऑल अगर हम आर्किटेक्चर ओवरव्यू देखें तो हम क्या करेंगे, जो हमारी CSV फाइल है जो हमने अभी देखी थी उसे हम क्लाउड स्टोरेज में जो है अपलोड कर देंगे। उसके बाद फिर हम उसे वर्टेक्स एआई वर्कबेंच में लेके आएंगे फाइल को क्लाउड स्टोरेज में। ये वाला काम भी हम करके देख चुके हैं, इसका वीडियो नंबर 3 जो इस वाले मॉड्यूल की है ना। उसमें हम सारा डेमो में ये काम हमने करके देखा था। फिर हम पांडास लाइब्रेरी यूज़ करेंगे इसे इंसर्ट, मतलब जो है अपना डेटा एनालिसिस वगैरह के लिए। अभी देखते हैं पांडास लाइब्रेरी हमारी किस लिए यूज़ होती है, ये भी हम देख चुके हैं। ये भी वीडियो नंबर 3 में हमने देखा था सारा, कि हम पांडास लाइब्रेरी किस उसमें यूज़ करते हैं। हम डेटा को इंसर्ट करना, डेटा पे कुछ एनालिसिस करना या डेटा को क्लीन करना, तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं पांडास लाइब्रेरी। फिर आएगा हमारी साइकिट लर्न, इससे क्या करेंगे, हम मशीन लर्निंग मॉड्यूल को ट्रेन करेंगे, डेटा को ट्रेन करेंगे, डेटा ट्रेनिंग के लिए काम आएगा ये। इससे हमारा मशीन लर्निंग मॉडल जो है बन के तैयार होएगा। ये वाली लाइब्रेरी हम यूज़ करेंगे। इसमें प्री बिल्ड जो है हमारे पास एल्गोरिदम्स होते हैं,
मॉडल ट्रेन होके फिर हम उसे इवेल्युएट करेंगे। जैसे हम आर स्क्वायर देखेंगे, मीन स्क्वायर, एरर देखेंगे, है ना, ये सब ये भी हमने बहुत अच्छे से देखा हुआ है। मॉडल इवेल्युएशन, इसकी भी एक डेडिकेटेड वीडियो है मॉडल इवेल्युएशन की, कि मैट्रिसेस का क्या क्या मतलब होता है इन टर्म का। जैसे आर स्क्वायर है, आर स्क्वायर का क्या मतलब होता है कि हमारा जो मॉडल है उसने कितने अच्छे से डेटा को समझा है। मीन है ना, मीन स्क्वायर एरर जैसे हो गया, या यूनिट एरर, तो इस तरीके हम देख चुके हैं कि हमारा जो मॉडल है वो कितनी यूनिट का एरर कर रहा है। तो उसके हिसाब से फिर हमारे जो प्रिडिक्शन होंगे तो हम उसे प्लस माइनस करके चलेंगे। मान लो जो हमारा मॉडल है, मान लो वो 5 यूनिट का एरर कर रहा है और हमारा प्रिडिक्शन आया जैसे 105, तो हम 100 से 110 तक के बीच की सेल जो है मान के चलेंगे। तो इस तरीके से हम इसे इवेल्युएट करते हैं। फिर हम प्रिडिक्ट करेंगे सेल्स, हम इनपुट देंगे, मॉडल हमें कुछ आउटपुट देगा, फिर हम इसे मॉडल को सेव करेंगे। क्योंकि आपका नोटबुक जैसे चलता रहता है, जुपिटर नोटबुक आप रन कर रहे हो तो रैम में होता है वो, एक तरह से आपका जब आप नोटबुक बंद कर दोगे वो रैम से चला जाएगा। अगर आपने मॉडल सेव नहीं किया तो आपको उसे बार बार ट्रेन करना पड़ेगा, फिर तो आपको इसमें कॉस्टिंग आएगी। तो इसलिए हम मॉडल को एक बार बना के सेव कर देते हैं, फिर उसे दोबारा लोड करके फिर हम उसे दोबारा यूज़ कर सकते हैं। तो हमें बार बार ट्रेनिंग नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि इसमें आपकी बिलिंग बहुत ज़्यादा आ जाएगी। फिर अगर आप बार बार उसे ट्रेन करने लगोगे, आपकी वीएम बंद हो गई तो वो पूरा जो है आपका रैम से जो है डेटा पूरा चला जाएगा। तो हम उसे मॉडल को सेव करते हैं। तो ये मॉडल रजिस्ट्री वगैरह में कैसे सेव करते हैं, वर्जनिंग वगैरह, वो तो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। बस ये इतना हम आज पर्टिकुलर वीडियो में, आज वाली वीडियो में करके देखेंगे इसे। अब ये साइकिट लर्न, ये लाइब्रेरी के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। जो पांडास लाइब्रेरी है वो तो है डेटा एनालिसिस के लिए, आपकी डेटा को इंसर्ट कराना उसमें, है ना, उसे क्लीनिंग करना, या उसके कुछ जैसे मीन का आपको कुछ उस डेटा का एवरेज वगैरह कुछ इस तरीके के काम करने हैं, तो उसके लिए होती है हमारे पास पांडास लाइब्रेरी। उसका हम इसमें यूज़ करेंगे। जो वो है डेटा को वहाँ से क्लाउड स्टोरेज में उठा के उसे क्लीन वगैरह कराएंगे, जो रोज़ हमें नहीं चाहिए। जो कॉलम जैसे कस्टमर आईडी की हमें ज़रूरत नहीं है इस डेटा को ट्रेन करने के लिए, कस्टमर आईडी हम हटाएंगे। या फिर हम ऑर्डर आईडी है उसकी हमें ज़रूरत नहीं है डेटा ट्रेन में, तो उसे हम हटाएंगे उस वाले पूरे कॉलम को। तो उस तरह का काम हमारी जो है पांडास लाइब्रेरी करती है। फिर साइकिट लर्न क्या होगी, ये मशीन लर्निंग की लाइब्रेरी है। इसमें हमारे पास ऑलरेडी रेडीमेड जो एल्गोरिदम देता है हमें, जैसे लीनियर रिग्रेशन, है ना, डिसीजन ट्री, ये इस तरह के जो हमारे पास मशीन लर्निंग के ये हमने काफ़ी सारे, ये बिग क्वेरी जो ML है उसमें हमने सब देखे थे। इस तरह के कितने हमारे पास मॉडल्स होते हैं जिसमें हम डेटा ट्रेन करते हैं। सबका यूज केस अलग होता है कि अब आपको किस तरह का प्रिडिक्शन कराना है, किस तरह का आपका डेटा अवेलेबल है, तो उसी के हिसाब से हमें एल्गोरिदम चूज़ करना होता है। तो उसके बेस पे हम फिर चूज़ करके फिर वो हमें जो है प्रिडिक्शन करके देता है। तो ये जो साइकिट लर्न जो लाइब्रेरी है ये हमें इस तरह के ये जो है प्री बिल्ट जो एल्गोरिदम प्रोवाइड करती है, तो हम इसका यूज़ करेंगे। हमें एल्गोरिदम खुद ही नहीं बनाना पड़ता, हम प्री बिल्ट जो पहले से ही बने हुए एल्गोरिदम है उन्हें यूज़ करेंगे। तो इतना काम हम पहले जाके कंसोल में करके देखते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे इसमें। तो इसके लिए आपको आना है कंसोल में। कंसोल में आने के बाद आपको एजेंट प्लेटफॉर्म पे आना है। एजेंट प्लेटफॉर्म पे आके आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा नोटबुक में आपको आना है वर्क बेंच। अब ये वर्क बेंच का है, इसके बारे में भी हमने जो है काफ़ी बार देख चुके हैं। इसका एक डेडिकेटेड वीडियो है, इसमें हमने पूरा बना के देखा था। अब जैसे आपको मशीन लर्निंग मॉडल को ट्रेन करने के लिए आपको अच्छा खासा एक सेटअप चाहिए होता है, मतलब एक प्रोसेसर चाहिएगा, आपको अच्छी खासी रैम चाहिएगी डेटा प्रोसेसिंग करने के लिए, कि हो सकता है आपका जो डेटा है वो लाखों GB में हो। तो ऐसा तो है नहीं कि आपका जो नॉर्मल लैपटॉप कंप्यूटर होगा वो आपके मशीन लर्निंग मॉडल को ट्रेन कर देगा। हो सकता है उसमें 10 डेज लग जाए, 20 डेज लग जाएँ, इतना टाइम लग जाए। तो हमें एक सुपर कंप्यूटर टाइप चाहिए होगा, एक अच्छी मतलब प्रोसेसर, एक अच्छी रैम, अच्छा वो सब कुछ एक हाई क्लास जो है हमें चाहिए होता है। तो वो ये प्रोवाइड करता है हमें। यहाँ से हम सारा सिलेक्ट करते हैं कि हमें कितना बड़ा जो है कंप्यूटर चाहिए होता है, कौन से नेटवर्क पे हमें बनाना है। जैसे हमने VPC वगैरह भी पढ़ा था, वो भी आप यहाँ पे चूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मशीन का टाइप, डिस्क, परमिशन, है ना, और ये सब। तो ये इसमें क्या करेगा, इसे कंप्यूटर को हमें बना के दे देगा। एक VM बनेगी, VM पे वो चीज़ें इंस्टॉल होंगी, फिर वो हमें उसके अंदर ही एक सॉफ्टवेयर बना के देगा, जुपिटर लैब क्या है, जुपिटर लैब में हम कोडिंग करेंगे। ये एक सॉफ्टवेयर होता है। तो यहाँ से आपको सिंपली क्रिएट करना है। यहाँ से आप इंस्टेंसेस का नाम वगैरह भी चेंज कर सकते हो। तो उसे जैसे VM क्रिएट होती है, तो ऐसे ही बैक एंड में एक VM क्रिएट होगी, एक कंप्यूटर क्रिएट होगा। उसमें आपको जुपिटर नोटबुक प्री इंस्टॉल करके देगा ये। उसमें आप अपना जुपिटर नोटबुक क्या होगी, वो एक सॉफ्टवेयर है जिसमें आप अपना मशीन लर्निंग का कोड लिखोगे। तो उसमें जिस लाइब्रेरी की जैसे हम बात कर रहे थे अभी, इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, देख लेते। जैसे पांडास लाइब्रेरी या ये इनकी हम बात कर रहे थे ना, लाइब्रेरी जो इसमें हम यूज़ करेंगे,
इस पर्टिकुलर वीडियो में जैसे हम पांडाज लाइब्रेरी यूज़ करेंगे, साइकिट लर्न, ये इस तरह की लाइब्रेरी यूज़ करेंगे, तो इसमें पहले से ही प्री बिल्ड होती हैं ये जो कॉमन सी लाइब्रेरी होती हैं, जो हमें मशीन लर्निंग के लिए लाइब्रेरी या टूल्स की रिक्वायरमेंट होती है वो पहले से ही इसे इंस्टॉल करके देता है हमें इसमें, तो हमें बहुत ज़्यादा काम नहीं करना पड़ता फिर इसमें, तो ये फ़ायदा होता है। तो नोटबुक एलएम क्या है, एक तरह का सॉफ्टवेयर है जिसमें हम कोड लिखते हैं मशीन लर्निंग का सेल बाय सेल, हम एक बार में नहीं पूरा कोड लिखेंगे, हम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं इसमें। ये भी हमने देखा था वीडियो नंबर 3 में सर, हम किस तरीके से जो है मशीन लर्निंग का कोड लिखते हैं, कैसे हम एक पूरा एल्गोरिदम तैयार करते हैं बना के, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। अभी तो हमने बाय डिफ़ॉल्ट जो मशीन ये हमें बना के देता है वही लिया हमने 60 GB रैम वगैरह, वरना तो हम इसे आने वाले टाइम में जैसे जैसे हमारे मॉडल्स बड़े होते रहेंगे या हम बड़ा प्रोजेक्ट बनाएंगे तो हम फिर मशीन टाइप जो है चेंज करते हैं, इसमें हाई रैम वाली लेते हैं, हम चिप भी चेंज कर सकते हैं इसमें, तो ये सब करना है। फिर आपको इसे जब तक ये बनती है ना, जो है आपका क्या है ये, इसे सर्विस अकाउंट होता है ये इसके बारे में भी हमने बहुत अच्छे से पढ़ा था कि सर्विस अकाउंट क्या होता है, इसकी भी डेडिकेटेड वीडियो है। तो सर्विस अकाउंट को आपको कुछ परमिशंस देनी पड़ती है, नहीं तो इसमें एरर आ जाएगा। अगर आपने वीडियो नंबर 3 वाला नहीं किया होगा हमारा इस मॉड्यूल का, तो आपको सर्विस अकाउंट में जाके, जैसे हमारा क्या है ना, जो हमारी फाइल है जिसमें हम डेटा एनालिटिक्स करेंगे, मतलब जिसमें हम मशीन लर्निंग मॉडल बनाएंगे, जिस वाली फाइल से सेल्स डेटा डॉट CSV हमने क्लाउड स्टोरेज में डाली हुई है। तो जो आपका नोटबुक LM है वो क्लाउड जो आपका ये नोटबुक LM है, इसके अंदर इसकी रीड करने की एक्सेस नहीं होती बाय डिफ़ॉल्ट ना, ये इसे एक्सेस नहीं कर पाएगा। तो उसके लिए आपको इसके सर्विस अकाउंट में जाके, जैसे जो यूज़र होता है, यूज़र का तो एक ईमेल एड्रेस होता है, जैसे हम IAM में जाके सारी परमिशंस वगैरह मैनेज करते हैं, तो आपको IAM में आना है। अब किसी यूज़र्स को आपको परमिशन देनी है तो उसका तो ईमेल एड्रेस होगा। अब किसी मशीन्स को आपको परमिशन देनी है तो मशीन्स की आइडेंटिटी क्या होती है, मशीन्स की आइडेंटिटी होती है एक सर्विस अकाउंट। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा सर्विस अकाउंट, तो आपको यहाँ पे सर्विस अकाउंट में जाना है। एक ही सर्विस अकाउंट है अभी आपके पास, तो इस पर आपको जो है क्लिक करना है सर्विस अकाउंट पे, है ना। सर्विस अकाउंट पे मैनेज परमिशंस ये करना है आपको, यहाँ पे मैनेज परमिशंस में आके आपको मैनेज एक्सेस ये करके यहाँ पे स्टोरेज एडमिन की जो है परमिशन देनी है। ये बाय डिफ़ॉल्ट आपका नहीं होगा, यहाँ पे ये दी हुई नहीं होगी, हमने दे रखी है। तो यहाँ पे ऐड अनदर रोल करके आपको स्टोरेज एडमिन की परमिशन दे के इसे ओके करना है, तो ये काम करना है। फिर आपको वापस आना है यहाँ पे स्टोरेज पे। ये आपका जब इंस्टॉल हो जाएगा तो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा ओपन जुपिटर लैब, तो इस तरीके से आपको ये देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपको इसे करना है क्लिक, ओपन जुपिटर लैब, इस पर क्लिक करना है, ओपन जुपिटर लैब। ये सब हमने किया हुआ है, ये सब काम अब तक जो हमने किया है सब रिपीट था, इसमें कुछ नया नहीं था। अब हम कुछ ना जो है नया करके देखेंगे इसमें। अब ये सब हमने ऑलरेडी किया हुआ है, ये सारा काम वीडियो नंबर 3 में भी किया है, इसलिए हमने काफ़ी फास्ट किया। इनके मतलब भी हमने समझे हुए हैं कि वर्क बेंच क्या होता है, जुपिटर लैब क्या होता है, कैसे हम इसमें कोड लिखते हैं, कितने तरह के इसमें सेल्स होते हैं, अब देखेंगे वो सारा। तो इसे थोड़ा सा टाइम लगेगा आपको ओपन करने में। आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो तो कुछ API वगैरह भी एनेबल करने को बोल सकता है, तो आपको सब एनेबल करनी है। तो उसके बाद आपको इसमें नोटबुक पे आना है, सबसे फर्स्ट वाला सेलेक्ट करना है पाइथन 3 लोकल, ये सिलेक्ट करना है। इसे सिलेक्ट करने के बाद आपको इस तरह के यहाँ सेल्स से देखने को मिलेंगे, है ना। ये 3 तरह के होते हैं, कोड, मार्कडाउन, रो। तो अब आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में फाइल मिल जाएगी, इसमें सब लिखा हुआ है, बस आपको रन करना है। तो आपको पहले से कॉपी करना है, जैसे हम इसे बिल्कुल तरीके से डॉक्यूमेंट के हिसाब से जैसे हम कोड करते हैं प्रॉपर, उस तरीके से हम इसे बनाएंगे पूरी फाइल को, जैसे हम एक प्रोडक्शन लेवल का जो है मशीन लर्निंग मॉडल बनाते हैं। तो जैसे ही आप इसे सिंगल स्टार लगाएंगे तो ये हेडिंग आ जाएगी, इसमें डबल हैश लगाएंगे तो सब हेडिंग आ जाएगी, और 3 S लगाएंगे कि नॉर्मल बॉडी आ जाएगी, टेक्स्ट आ जाएगा। तो सिंगल S लगा के इसे रन करना है, तो ये आ गई हेडिंग। अब सेकंड वाले में 2 लगेंगे, और यहाँ से इसे मार्कडाउन सेलेक्ट करना है। तो इसका मतलब हम कमेंट कर रहे हैं, हम पहले लिख रहे हैं कि हम इस नीचे वाले सेल्स में क्या करने वाले हैं, उसकी डिटेल लिख रहे हैं। तो इस तरीके से आपको ये काम करना है। तो इसमें तीसरे वाले में हम 3 लगाएंगे, ये एक नॉर्मल बॉडी आ जाएगी जैसे नॉर्मल होता है। तो इस तरीके से आ गया। अब लिखेंगे अब इसमें कोड। अब ये क्या है, इसमें इंपोर्ट लाइब्रेरीज, जो लाइब्रेरीज हम यूज़ करेंगे, जैसे पांड्यास है, जैसे पिकल लाइब्रेरी की हमने बात नहीं की है, ये होती है मॉडल को सेव करने के लिए। पांड्यास तो हो जाएगी जो हमारा डेटा वगैरह है, डेटा को क्लीन करने के लिए, उसे एनालिसिस वगैरह करने के लिए, उसमें से रोज वगैरह हटाने के लिए, इस तरीके। तो पांड्यास हो जाएगी, पिकल हो जाएगी हमारे इसे सेव करने के लिए मॉडल को। नहीं तो आपको बार बार ट्रेन करना पड़ेगा, जैसे आप नोटबुक LM बंद कर दोगे, जुपिटर नोटबुक बंद कर दोगे, VM आपकी बंद हो गई, तो आपको फिर सारा जो डेटा है वो रैम से चला जाएगा, तो आपको दोबारा लोड करना पड़ेगा, दोबारा मॉडल को ट्रेन करना पड़ेगा।
तो उससे क्या होगा, फिर बार बार आपको कंप्यूट पावर जो है यूज़ करनी पड़ेगी सिस्टम की, तो उससे आपका कॉस्टिंग बढ़ जाएगी काफ़ी। तो हम उसे सेव कर देते हैं, फिर उसे दोबारा मॉडल को इंपोर्ट करके दोबारा उससे प्रिडिक्शन करा लेते हैं। तो ये काम करते हैं हमारी पिकल। तो इसके सब के लिए हम प्री बिल्ट लाइब्रेरी यूज़ करते हैं। तो आपको सारी लाइब्रेरी करनी है इंपोर्ट। तो इसे आपको कोड ही रहने देना है। कोड रहने देने के बाद आपको इसे करना है सिंपली रन। तो जैसे ही आप इसे रन करोगे, अब ये स्टार का मतलब हो रहा है ये रन होने लग रहा है, ये बैक एंड में जो हमारी लाइब्रेरी है ये लोड होने लग रही है। तो हमारी लाइब्रेरी लोड हो चुकी है, यहाँ पे इसका आउटपुट देखने को मिल जाएगा। अब सेकंड वाले में आएंगे, सेकंड वाले में भी ऐसे 3 हैश लगा के हेडिंग डालेंगे। पहले ये डाल दी, फिर हम इसे मार्क डाउन करेंगे। मार्क डाउन मतलब हम नीचे वाले सेल में क्या करने वाले हैं वो बताएंगे, इसे रन करेंगे। ये देखो इस तरीके से ये प्रॉपर मतलब जिस तरीके से हम एक प्रोडक्शन कंपनी के अंदर हम मॉडल बनाते हैं वो वाला काम कर रहे हैं, पूरे तरीके से बनाएंगे इसमें। फिर हम क्या करेंगे, इसमें अपनी जो फाइल हमने वहाँ पे क्लाउड स्टोरेज में ये रखी थी, क्लाउड स्टोरेज में बकेट है ना हमारी, बकेट के अंदर हमने वो वाली फाइल रखी हुई है जो CSV फाइल है, जिसपे हम मशीन लर्निंग मॉडल बनाएंगे, जो हमारा रो डेटा है, जिसे हम रो डेटा बोलते हैं। तो इस बकेट का नाम है एम्प्लॉयड डेमो, और किस फोल्डर के अंदर रखी हुई है, एम्प्लॉयड डेमो के अंदर फोल्डर है हमारा वर्टेक्स AI डेमो। वर्टेक्स AI डेमो के अंदर सेल्स डेटा के नाम से हमारी फाइल है, ये आप देख सकते हो। इसमें बकेट का नाम डालना है आपको, अपनी बकेट का नाम डालना है जो आपने बनाई हुई है। फिर यहाँ पे आपको फाइल का पाथ डालना है पूरा, किस फोल्डर में आपने रखी हुई है वर्टेक्स AI डेमो सेल्स डेटा डॉट CSV, ये इस तरीके से। फिर ये आपको पूरा कोड जो है वहाँ पे लिखना है। ये वाला भी काम हम वीडियो नंबर 3 में करके देख चुके हैं इसके। तो इसे करना है आपको रन। तो जैसे ही आप रन करोगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा डेटा सेट लोडेड। तो इसकी कितनी मतलब वो है, इसमें 1000 रोज़ है हमारे, 1000 जो है रोज़ हैं, 8 इसमें कॉलम है। तो ये देखने को आपको मिल जाएंगे कौन कौन से आपके पास कॉलम है, ऑर्डर ID, प्रोडक्ट कैटेगरीज, प्राइस, क्वांटिटी, रीजन, कस्टमर ID, टाइम स्टैम्प। तो इतने तरह के आपके पास कॉलम है। अब इसमें जिस जिसकी रिक्वायरमेंट हमें नहीं है तो उसे हम रिमूव करेंगे, क्योंकि हम क्यों फालतू में डेटा में मतलब ट्रेनिंग के टाइम वो एक्स्ट्रा डेटा भेजें, तो उसमें हमारी प्रोसेसिंग पावर लगेगी और हमारा मॉडल की एक्यूरेसी घटेगी। तो जो एक्स्ट्रा डेटा होता है उसे हम रिमूव कर देते हैं, इसे बोलते हैं डेटा क्लीनिंग। तो ये सब काम पांड्यास वगैरह लाइब्रेरी जो इससे हम करते हैं ये सारे काम। तो पहले इसकी हेडिंग डालेंगे, हेडिंग डाली, मार्क डाउन है ना, फिर इससे हम जो एक्स्ट्रा जो हमारे कॉलम है उसे रिमूव करेंगे। तो इसे हम रन करके देखेंगे तो ये हमने रिमूव कर दिया। रिमूव होने के बाद हमारे पास बचे प्रोडक्ट कैटेगरी, प्राइस, क्वांटिटी, रीजन और कस्टमर ID, है ना। फिर हम नेक्स्ट स्टेप पे बढ़ेंगे, स्टेप नंबर 4, कीप रिक्वायर्ड कॉलम। एक बार देखेंगे हम सारे कि हमारे पास क्या क्या चीज़ें हम ट्रेनिंग में यूज करेंगे। इसे रन करना है आपको और इसे फिर इस तरीके से ही करना है। तो ये आप देख सकते हो डेटा सेट यूज़ फॉर ट्रेनिंग, हम ट्रेनिंग के लिए क्या क्या यूज़ करेंगे। तो ये चीज़ यूज़ करेंगे, प्रोडक्ट, रीजन, प्राइस और क्वांटिटी जो हमने देखा था। फिर हम इनपुट के टाइम उसे जिसे हम फीचर बोलते हैं, जब हम प्रिडिक्शन के टाइम जो हम इनपुट देते हैं उसे हम फीचर बोलते हैं, जो आउटपुट आता है उसे हम लेवल बोलते हैं। ये चीज़ भी हमने देखी हुई है। तो फीचर्स हमारे क्या क्या होंगे, पर्टिकुलर जो हमारा मॉडल बनेगा उसमें प्रोडक्ट देंगे हम, रीजन देंगे और प्राइस देंगे, और क्वांटिटी हमें मॉडल बताएगा कि इस प्रोडक्ट की इस रीजन में इस पर्टिकुलर प्राइस पे कितनी क्वांटिटी हम सेल कर सकते हैं। तो इस तरह का हम मॉडल बनाएंगे। तो उसके बाद फिर आपको स्टेप नंबर 5 पे आना है, एनकोड कैटेगरी का कॉलम। अब इसका मतलब समझते हैं, ये एनकोड क्या है, ये क्यों किया है हमने, इसका देखते हैं। अभी ये मार्क डाउन करना है आपको, ये मार्क डाउन करना है, कोड नहीं। तो इसका भी देखते हैं, इसका क्या मतलब होता है। एनकोडिंग का क्या मतलब होता है और क्यों इसकी ज़रूरत पड़ती है। अब आप ये देखो, जो मशीन लर्निंग मॉडल होते हैं ना हमारे, वो कोई ये नहीं समझते आपका जो टेक्स्ट वगैरह होता है, या कोई भी मशीन होती है वो कोई टेक्स्ट तो समझती नहीं, कि जैसे आपने प्रोडक्ट का नाम दे दिया कैमरा, या रीजन का नाम दे दिया दिल्ली, बॉम्बे, वो इस तरीके की चीज़ें तो समझेगी नहीं, वो तो नंबर समझेगी। तो हम इसमें एक एनकोडिंग करते हैं, वन हॉट एनकोडिंग जिसे हम बोलते हैं। जो हमारे जो टेक्स्ट वाली चीज़ें हैं, जो टेक्स्ट इनपुट है हमारा, उसे वो नंबर में कन्वर्ट करता है। तो वो इस तरह की एक मतलब एक वो बना देता है, जैसे एक्सेल शीट होती है उस तरह का एक रोज़ बना देता है। जैसे प्रोडक्ट हो गया, बैकपैक, कैमरा, प्रोडक्ट, शूज़, तो इस तरह के हमारे जितने प्रोडक्ट हैं वो पूरी लाइन में आ जाएंगे। और वो एक टाइम पे एक ही जो है प्रोडक्ट उसमें 1 आएगा, बाकी सब में 0 आएगा।
तो 1 का मतलब होता है यस, मतलब वो प्रोडक्ट है, 0 का मतलब होता है नो। तो जब हम इसमें इनपुट देंगे ना प्रिडिक्शन कराने के टाइम, तो वो भी हम इसी तरीके से इनपुट देंगे। जिस प्रोडक्ट का हमें इनपुट देना है, मतलब जिसका प्रिडिक्शन हमें चाहिए, उसके सामने हम 1 लिखेंगे। जिसका प्रिडिक्शन हमें नहीं चाहिए, जो जिसे हम एक्सक्लूड करेंगे, उसके आगे 0 लिखेंगे। जिसे हम इंक्लूड करेंगे उसके आगे हम 1 लिखेंगे। तो ये एनकोडिंग का मतलब ये होता है कि हमारा इसी तरीके से जो हमारा मशीन लर्निंग मॉडल होता है वो यही वाली जो हमारी समझता है, लैंग्वेज समझता है, नंबर्स वाली लैंग्वेज समझता है, वो हमारा टेक्स्ट नहीं समझता। तो इसलिए हमें एनकोडिंग करनी होती है। तो ये होती है एनकोडिंग। ये तो स्टेप नंबर 6 पे आएंगे हम, फीचर एंड टारगेट। मतलब क्या हम उसे इनपुट देंगे, क्या हमें आउटपुट मिलेगा। एक्स का मतलब होता है इनपुट। एक्स में हम देंगे इनपुट पे कि क्या क्या हम उसमें इनपुट देंगे और क्या वो हमें फिर वाई में आउटपुट देगा। तो इस तरीके का हम उसमें सेट करेंगे मॉडल में, उसे बताएंगे पूरा। जैसे ही हमारे फीचर्स हो गए, फीचर्स में एक तो हम प्राइस देंगे, या फिर प्रोडक्ट में बैकपैक, या फिर प्रोडक्ट में कैमरा, प्रोडक्ट में हेडफोन्स है ना, प्रोडक्ट में लैपटॉप, या इस तरह के ये चीज़ हो गई। तो इन बाकी सब के आगे 0 लिखेंगे, केवल एक के सामने 1 लिखेंगे हम। और ऐसे ही हम रीजन देंगे, रीजन में फिर जिस रीजन का हमें चाहिए होगा उसके सामने 1 लिखेंगे, बाकी के सामने हम 0 लिखेंगे। तो ये चीज़ होती है, ये आता है हमारा एनकोडिंग से। तो उसके बाद करेंगे हम ट्रेन टेस्ट स्प्लिट, मतलब कितना डेटा हम ट्रेन के लिए यूज़ करेंगे, कितना डेटा हम टेस्ट के लिए यूज़ करेंगे, वो बताएंगे मॉडल को। ट्रेन टेस्ट स्प्लिट ही हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि लगभग 80% हम जो है ट्रेनिंग का लिए यूज़ करते हैं, 20% हम टेस्टिंग के लिए यूज़ करते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि हमारा मॉडल अच्छे से परफॉर्म कर रहा है नहीं कर रहा है। तो इसे करेंगे रन। तो यहाँ आप देख सकते हो ट्रेनिंग रिकॉर्ड्स 800 और टेस्टिंग रिकॉर्ड 200। जो ट्रेनिंग के लिए यूज़ होंगी रोज़, हमारी 1000 रोज़ थी इस वाली पर्टिकुलर फाइल में, तो 800 जो है 800 रोज़ यूज़ होंगी हमारी ट्रेनिंग के लिए, 200 यूज़ होंगी हमारी टेस्टिंग के लिए। तो ये चीज़ आपने देख ली। फिर हम फाइनली करेंगे अपने मॉडल को ट्रेन। तो इसमें पहले इस पर करके मार्क डाउन सेलेक्ट करते हैं, इसे रन करते हैं, फिर हम इसे मॉडल को ट्रेन करते हैं। तो मॉडल को ट्रेन करने के लिए आपको रैंडम फॉरेस्ट रिग्रेसर, ये हमारा एल्गोरिदम हमने यूज़ किया है इसमें पर्टिकुलर, और ये से हम ट्रेन करेंगे। यहाँ से रन करना है। तो ये हमारा मॉडल हो गया ट्रेन। तो एक बार इसे देख लेते हैं कि ये काम कर रहा है नहीं कर रहा है, प्रिडिक्शन कर पा रहा है नहीं कर पा रहा है, वो चेक कर लेते हैं। फिर हम इसका इवैल्यूएशन करेंगे, एक बार देख लेते हैं कि इनपुट वगैरह ले रहा है नहीं ले रहा है। हाँ, ये हमारा काम कर रहा है। उसके बाद हम इसे इवैल्यूएट कर लेते हैं। ये हमने पढ़ा हुआ है इवैल्यूएशन का पूरा, उनके सारे मतलब हमने पढ़े हुए हैं इवैल्यूएशन के, किस चीज़ का क्या मतलब होता है, कैसे हम मशीन लर्निंग मॉडल को इवैल्यूएट करते हैं कि हमारा मशीन लर्निंग मॉडल कैसा है, कैसा परफॉर्म कर रहा है। इसे भी हम फिर रन करेंगे। जैसे ही आप इसे रन करोगे तो आपको ये देखने को मिल जाएगा, है ना, मीन एब्सोल्यूट एरर ये इस तरीके से मिल जाएगा। आर स्क्वायर का मतलब आपकी जो यूनिट मतलब है 2.79 है, तो जो ये प्रिडिक्शन देगा आपको क्वांटिटी, मान लो इसने 50 जो है प्रिडिक्शन करके दे दिया, तो आप मान सकते हो कि आपकी जो सेल होंगी वो 47 से 53 तक होंगी। तो ये इतना एरर आ जाएगा आपको, 2 यूनिट का जो है इसमें एरर देखने को मिल जाएगा। अब आर स्क्वायर इसमें माइनस में आ रहा है। अब आर स्क्वायर कायदे से 0 से 1 के बीच होना चाहिए, लेकिन इसमें माइनस में है, तो इसका जो आपका मॉडल है वो अच्छे से डेटा पैटर्न को नहीं समझा है। तो ये आपका मॉडल जो है अच्छी प्रिडिक्शन नहीं कर पाएगा, क्योंकि हमने इसे डेटा बहुत कम दिया है। इसे डेटा आपको अच्छा खासा डेटा देना पड़ेगा ट्रेन करने के लिए। जैसे लैक्स में हो, जो आप ये तो हमारे में 1000 है, तो आपके में करोड्स में, लैक्स में इस तरह का डेटा होना चाहिए, तब आपका जो है मॉडल आर स्क्वायर में अच्छा होगा। अब इसमें इतना अच्छा नहीं हो पाएगा क्योंकि हमने डेटा बहुत कम दिया है। हम तो नॉर्मल अभी देख रहे हैं कि हम ट्रेन कैसे करते हैं। आप डेटा ज़्यादा दोगे अभी से ही, तो आपका जो है फ्री ट्रायल के क्रेडिट वगैरह ज़्यादा यूज हो जाएंगे। तो मॉडल को ट्रेन करने के लिए फिर आपको ज़्यादा प्रोसेसिंग पावर चाहिएगी। तो अभी तो केवल आपको समझना है। तो इसका मतलब क्या है कि आर स्क्वायर अगर आपका ये माइनस में है या 1 से कम है काफ़ी, तो इसका मतलब आपका मॉडल ने पैटर्न को अच्छे से नहीं समझा है। अब फीचर इंपॉर्टेंस, अब जितने फीचर्स इसमें हम देखते हैं, जो हम इनपुट देते हैं उसे हम बोलते हैं फीचर्स। अब कौन सा फीचर्स कितना मतलब इम्पोर्टेंट का मतलब ये है कि जो प्रिडिक्शन पे कितना इफेक्ट डाल रहा है, कौन सा फीचर कितना प्रिडिक्शन पे इफेक्ट डाल रहा है। जैसे प्राइस का इफेक्ट इतना है, रीजन का इफेक्ट इतना है, कौन से रीजन का कितना इफेक्ट है वो आप यहाँ पे देख सकते हो। जो आपका प्रिडिक्शन हो रहे हैं उसमें सबसे ज़्यादा इफेक्ट प्राइस का है, फिर रीजन का है, फिर कौन से रीजन का है, फिर कौन से प्रोडक्ट का ज़्यादा है। तो इस तरीके से आप यहाँ से ये चीज़ें देख सकते हो।
तो अब आपको प्रिडिक्शन कराना है। अब फाइनली हम इसे कराते हैं इस पर प्रिडिक्शन। इसे मार्क डाउन करना है, मार्क डाउन करके रन, और यहाँ पे आपको प्रिडिक्शन के टाइम ये जो है इसमें रन करना है। अब ये क्या चीज़ है, अब जो हमने एनकोडिंग पढ़ी थी हमने सबको जीरो कर दिया। जीरो करने के बाद केवल हमने प्राइस की वैल्यू दी है, और जो प्रोडक्ट बैकपैक है उसे 1 किया है, और दिल्ली जो रीजन है उसे 1 किया है। तो ये हमें क्या रिजल्ट देगा, ये हमें बैकपैक दिल्ली के अंदर 25,000 पे कितने सेल हो सकते हैं उसका जो है हमें आंसर देगा। अगर हमें मतलब बैकपैक की जगह मोबाइल देना है तो यहाँ पे आप मोबाइल रिप्लेस कर सकते हो। आपके किसी और रीजन के लिए चाहिए तो यहाँ पे उस रीजन को रिप्लेस कर सकते हो, यहाँ से आप प्राइस रिप्लेस कर सकते हो। बाकी स्टार्टिंग में हमने सबको जीरो कर दिया था, है ना। फिर आपको जिसे जिसे आप 1 करोगे, या प्राइस में तो प्राइस की वैल्यू दोगे, बाकी में आप 1 या 0 करोगे। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे इनपुट देना है, तो उस हिसाब से आपको आउटपुट दे देगा। अब जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो ये इसने दे दिया आपकी एक्सपेक्टेड सेल्स क्वांटिटी जो है 6। अगर आप इसे देखो 30,000 करते हो मोबाइल, अगर हम 30,000 करें तो हमारी जो क्वांटिटी है वो 30 में भी जो है हमारी 6 ही रहेगी। यहाँ से करते हैं 6 रहेगी, यहाँ पे भी करना है फिर आप। तो इस यहाँ से आप प्राइस वगैरह बढ़ा के देख सकते हो। जैसे आप प्रोडक्ट वॉच कर देते हैं इसे, है ना, वॉच कर देते हैं, और इसमें रख देते हैं हम जैसे 5,000 रख देते हैं। तो आपको यहाँ पे भी फिर वॉच करना पड़ेगा, वॉच दिल्ली, और 5,000 में कितनी सेल होंगी वो यहाँ से आप इसे प्रिडिक्शन करा के देख सकते हो। तो एक्सपेक्टेड सेल क्वांटिटी 4। तो इस तरीके से आप यहाँ पे प्रिडिक्शन करा सकते हो। अब प्रिडिक्शन कराने के बाद हम इसे मॉडल को करते हैं सेव, ताकि ये मॉडल हमें बार बार फिर ट्रेन ना करना पड़े, हम आएँ सीधा और यूज़ करें, है ना। हम इसे सेव करेंगे, यहाँ पे मार्क डाउन, और इसे करना है रन, फिर इसे आपको करना है सेव। इसे रन करना है आपका, तो यहाँ पे आप देखोगे आपकी ये फाइल जो है सेव हो गई। तो आपका जो मॉडल है सेव हो गया। सेव होने के बाद जब आप दोबारा आओगे तो इसे लोड करना पड़ेगा आपको मॉडल को। तो लोड कैसे करेंगे आप, तो इसे मार्क डाउन, रन करना है। तो इसे लोड करने के लिए आपको फिर ये वाली जो है रन करना पड़ेगा। तो उसके बाद आप प्रिडिक्शन वगैरह करा सकते हो। तो ये पूरा जो हमारा काम होता है मशीन लर्निंग। इसमें कस्टम मॉडल हम इस तरीके से बनाते हैं। तो हमने इसमें पूरे 14 स्टेप किए हैं। अब एक बार दोबारा देख लेते हैं। सबसे पहले हमने लाइब्रेरीज इंपोर्ट की। जो लाइब्रेरीज हमें इसमें चाहिए होती है, पांडाज लाइब्रेरी, ये डेटा एनालिसिस के लिए चाहिए होती है। डेटा को लाना, क्लीन करना, सारा डेटा को मशीन लर्निंग ट्रेनिंग करने से पहले, डेटा को ट्रेनिंग में भेजने से पहले उसके सारा काम जो है पांडाज लाइब्रेरी से किया है हमने। उसे लेके आना, उसे क्लीन करना, या उसे फॉर्मेट करना, या कोई गड़बड़ है उसमें उसे सही करना, वो काम हमने पांडाज लाइब्रेरी से किया। पिकल लाइब्रेरी है ये। पिकल से हमने क्या किया है, इससे हमने मॉडल को सेव किया है, ताकि हम दोबारा लौट के आएँ। यहाँ पे मान लो ये जो है नोटबुक हमने बंद कर दी, क्लोज कर दी, तो हमारा पूरा जो रैम में है जो कोड चला हुआ है वो सारा चला जाएगा। तो हमें बार बार ट्रेन करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम इसे सेव कर देते हैं मॉडल को, हम आए, लोड करें और यूज़ करें, है ना। उसके बाद आपने फिर एक डेटा को वहाँ से क्लाउड स्टोरेज में हमने फाइल डाल दी थी जिसमें हमें ट्रेनिंग करनी थी। वहाँ से हम इसे उठा के लाए। वहाँ से फिर हमने जो अननेसेसरी कॉलम्स थे उसमें से हटा दिए। ऑर्डर आईडी, टाइम स्टैम्प, इस तरह के कस्टमर आईडी जैसे वो भी हमें यूज मतलब ज़रूरत नहीं थी, तो उस तरह के आप इसे यहाँ से हटा सकते हो। उसके बाद फिर इसे मार्क डाउन, उसके बाद आपने जो रिक्वायर्ड जो कॉलम थे वो ले गए, चेक किए एक बार कि आपका डेटा सही तरीके से जो है इसमें काम कर रहा है नहीं कर रहा है, मतलब प्राइस में प्राइस है, रीजन के अंदर रीजन है, इस तरीके से आपने चेक किया। फिर आपने एनकोड किया, क्योंकि जो आपका मशीन लर्निंग मॉडल है वो टेक्स्ट नहीं समझता, वो नंबर समझता है। तो आपने उसमें एनकोडिंग किया उसे। फिर आपने फीचर एंड टारगेट सेट किए कि क्या आप उसे इनपुट दोगे, क्या आपको आउटपुट मिलेगा। फिर आपने ट्रेन टेस्ट स्प्लिट किया कि कितना डेटा हम ट्रेनिंग के लिए यूज़ करेंगे, कितना डेटा हम टेस्टिंग के लिए यूज़ करेंगे। तो हमारे पास 1000 जो है रोज़ थी, तो हमें 800 जो हमने जो है रोज़ ट्रेनिंग के लिए ली, 200 रोज़ हमने टेस्टिंग के लिए ली। फिर हमने मॉडल को ट्रेन किया, तो उसके लिए भी हमने प्री बिल्ट जो है लाइब्रेरी यूज़ की है इसमें, है ना। प्री बिल्ट लाइब्रेरी वगैरह यूज़ करके हमने इसे ट्रेन कर दिया पूरा मॉडल को। उसके बाद हमने फिर उसे जो है इवेल्युएट किया मॉडल को कि हमारा मॉडल कितना अच्छा परफॉर्म कर रहा है। ये वाला मॉडल हमारा बिल्कुल भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है, क्योंकि इसमें R² माइनस में आया। R² आपका 0.8 0.9 ऐसा आना चाहिए। माइनस का मतलब ये है बिल्कुल आपका पैटर्न नहीं समझा है। हमारे पास डेटा बहुत कम है, हमने अच्छे से ट्रेन ही नहीं किया है इसे, लेकिन हम तो अभी यूज़ करके देख रहे हैं, तो इसलिए
हम डेटा कम यूज़ कर रहे हैं ताकि हमारा काम जल्दी जल्दी हो, वरना हम अभी से ही लैक्स एंट्रीज वगैरह से ट्रेन कराएंगे तो हो सकता है 1 आवर्स लग जाए ट्रेनिंग होने में ही। तो उसके लिए कॉस्टिंग भी ज़्यादा देनी पड़ेगी, प्रोसेसिंग ज़्यादा चाहिए होगी, कंप्यूट पावर ज़्यादा चाहिए होगी। तो इसलिए तो आपको देख के समझ में आ रहा होगा कि हमारा मॉडल उल्टी सीधी प्रिडिक्शन करेगा क्योंकि इसका R² माइनस में है। ये हमारे डेटा के पैटर्न को अच्छे से नहीं समझा हुआ है। फिर हमने देखा फीचर इंपॉर्टेंस की, कौन से फीचर की कितनी इंपॉर्टेंट है। तो जो हमारा मॉडल प्रिडिक्शन करके दे रहा है वो किस चीज़ पे कितना डिपेंड है, वो कौन से रीजन पे कितना डिपेंड है, और सबसे ज़्यादा डिपेंड है वो प्राइस पे। तो प्राइस पे आप यहाँ पे देख सकते हो ये सब चीज़ें। उसके बाद हमने प्रिडिक्शन करा के देखा, हमने सारी मैट्रिसेस जितनी भी उसे रीजन वगैरह थे सबको 0 कर दिया। फिर हमने प्राइस दिया और किस प्रोडक्ट को आपको देखना है, प्रोडक्ट वॉच, जैसे यहाँ से आपको रीजन बेंगलोर देखना है उसे 1 कर दिया, और प्रोडक्ट को कर दिया प्रोडक्ट कैमरा, तो बेंगलोर में कितने कैमरे बेच पाओगे इस प्राइस डाल के यहाँ पे आप देख सकते हो। तो वहाँ से आपका जो मॉडल है प्रिडिक्शन करके दिखा देगा, आपको पूरा प्रिडिक्ट करके बता देगा कि आप इस रेट में इस रीजन में ये प्रोडक्ट इतना सेल कर सकते हो। तो उससे आप अपना स्टॉक मैनेजमेंट वगैरह अच्छे से कर पाओगे। फिर हमने मॉडल को सेव कर दिया ताकि हम बार बार नोटबुक LM ये जो है जुपिटर नोटबुक बंद करें, हमारी VM बंद हो गई तो हम दोबारा जो है इसे ट्रेन ना करना पड़े, डेटा प्रोसेसिंग दोबारा ना करनी पड़े, हम आए मॉडल को लोड करें सीधा और प्रिडिक्शन कराएं। तो ये सब हमने जो है इसमें करके देख लिया। अब इससे नेक्स्ट वाली वीडियो में हम इसमें मॉडल रजिस्ट्री वगैरह के बारे में पढ़ेंगे, वर्जनिंग है ना, हम इन्हें कैसे जो मशीन लर्निंग मॉडल है इन्हें कैसे अब बनाना तो हमने सीख लिया कस्टम मॉडल। अब इसे आगे मैनेज कैसे करते हैं। मान लो आपके पास नया डेटा सेट आया, आपने दोबारा ट्रेन किया तो उसका नया वर्जन आ जाएगा, तो हम नए वर्जन को कैसे मैनेज करेंगे, कितने यूज़र को पुराने पे रखेंगे, कितने यूज़र को नए वर्जन पे रखेंगे, है ना। जैसे हम गूगल प्ले स्टोर है उस पर ऐप आपने कभी ऐप डाली हो उस पर, तो उस पर वर्जन्स होते हैं वहाँ पे कि हम कौन सी ऐप का हमारा कौन सा करंट वर्जन चल रहा है ना। अब आप नया वर्जन डालते हो पूछता है कि आपको कितने यूज़र्स को नए वर्जन पे शिफ्ट करना है या कौन से रीजन में कौन से वर्जन आपको जो है चलाना है। तो उस तरीके से वर्जन कंट्रोल, जैसे गिटहब होता है, गिटहब पे हम अपना कोड जो है नया कोड डालते रहते हैं, तो पुराना कोड भी वहाँ पे रहता है हमारा पूरा, जब तक वो पूरा अच्छे से प्रोडक्शन में ना आ जाए या हम उसे डिलीट ना खुद से ना हटा दें। तो हम पुराने वर्जन्स भी रखते हैं कि हमारा हमने कोई नया मॉडल बनाया वो अच्छे से परफॉर्म नहीं किया तो हमने फिर पुराने वाले को ही चलने दिया, फिर उसे सही किया उसमें सारा, जब वो उसे छोटे रीजन में हमने इम्प्लीमेंट करके देगा फिर उसे पूरा प्रोडक्शन में लेके आए पूरे रीजन में। तो इस तरीके से हम कैसे जो है मशीन लर्निंग मॉडल को मैनेज करते हैं, वर्जनिंग वगैरह कैसे मैनेज करते हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो इस वाले पर्टिकुलर वीडियो में आपके एक बेसिक कंसेप्ट आपके समझ में आ गया होगा, कस्टम मशीन लर्निंग जो मॉडल होते हैं वो बनते कैसे हैं, क्या प्रोसेस होती है उनकी। अब आप कितना भी बड़ा मॉडल बनाए, कुछ भी बनाए, तरीका सेम रहेगा। इस तरीके से आप लाइब्रेरी यूज़ करोगे, इस तरीके से आप स्टेप बाय स्टेप इसमें चलोगे, तो ये पूरी फाइल है जो आपको पूरी काम आएगी। इसे आप देख सकते हो, आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी। तो आपको यही बेसिक चीज़ चलेगा। आपका क्या होगा इसमें, एक तो आपके मॉडल बदल जाएंगे, मतलब आपकी प्रिडिक्शन हो सकता है आप कुछ और प्रिडिक्ट कराना चाहते हो, है ना, कोई इमेज रिकॉग्निशन मॉडल बना रहे हो, तो उससे आपका क्या चेंज होगा इसमें, उससे आपका एल्गोरिदम चेंज हो जाएगा। जैसे हम इसमें पर्टिकुलर कोई लाइब्रेरी यूज़ करें, आप हो सकता है आप कुछ और यूज़ करो, टेंसरफ्लो वगैरह यूज़ करो, है ना, वो भी एक लाइब्रेरी एक होती है, मतलब जैसे फेस रिकॉग्निशन को इस तरह का आपको बनाना है तो उसमें आपको इनपुट आउटपुट आपका जो है चेंज हो जाएगा। बाकी जो तरीका है, जो बेसिक प्रोसेस है बनाने की चीज़ की, वो चीज़ मतलब मॉडल की बेसिक जो प्रोसेस होती है वो सेम रहेगी। ऐसे ही आप पहले लाइब्रेरी इंपोर्ट करोगे, फिर डेटा को लेके आओगे जहाँ आपने रखा हुआ होगा, फिर उसमें से उसे क्लीन करोगे, डेटा को क्लीन करने के बाद फिर उसमें फीचर्स वगैरह सेट करोगे, है ना, फिर ट्रेन टेस्ट स्प्लिट बनाओगे, इसमें कितना डेटा कौन से के लिए यूज़ होना है, फिर ट्रेन करोगे, फिर उसमें प्रिडिक्शन, फिर इसमें इवैल्यूएट करोगे, फिर देखोगे इसमें क्या क्या आप प्रिडिक्ट करके देखोगे आप चीज़ें, फिर उसे सेव करोगे, फिर उसे आप मॉडल रजिस्ट्री वगैरह पे डालोगे जो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो ये एक पूरा फ्लो रहता है कस्टम मशीन लर्निंग मॉडल बनाने का।